जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो काबिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। मनुष्य मुझे रौंद रहा है, दिन भर मेरे विरुद्ध लड़ता और मुझे सताता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि तुम में से जो निष्पाप हो, सबसे पहले वो पत्थर इसे मारे। शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक लड़की को यीशु के पास ले आए और सवाल करने लगे कि मूसा की संहिता के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मारने की इजाजत है। प्रभु उनके हृदय की कठोरता को देखकर भूमि पर बैठ गए और अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगे। उन्होंने कहा कि तुम में से जो सबसे पहले निष्पाप है वो इसे पत्थर मारे। परंतु वचन में बताता है कि बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब वहां से एक एक करके खिसक गए। प्यारे भाइयों और बहनों, 40 की इस अवधि में हम इन दिनों मनन चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु क्षमा करने वाला ईश्वर है। वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, वो सभी को न्याय दिलाता है, पद्दलितों का पक्ष लेता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा को प्यार करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर, अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे।
स्त्रोतकार कहता है, स्रोतकार कहता तू है, मेरे अपराधों और जवानी के पापों को तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद ना कर, अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप के अनुरूप मेरी सुधि ले। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, अपने पाप के कारण अशांत हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र बलिदान को अर्पित करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, प्रभु हमें क्षमा करे और आज का ये चढ़ावा कबूल करें। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम नादा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। हम नादा तुम नाथ हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो, प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने अपूर्व अनुग्रह से तू हम लोगों को हर आशीर्वाद से संपन्न करता है। हम अपना पुराना जीवन बदलकर नया जीवन अपनाएं और इस प्रकार अपने स्वर्गीय राज्य की महिमा के लिए तैयार करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तो सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तो जानता है
कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का क्या अभिप्राय है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, हे इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इस्राएल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों बातों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। तब दोनों को अलग कर दिया गया। तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य तुझे पथभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी। जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों का दंड दिया जिसे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं,
क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर ही जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर ही जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर ही जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय घोष। प्रभु यह कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु जैतून पहाड़ चले गए और वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु न्याय करने वाला ईश्वर है और वो जानता है कि कब और कैसे न्याय करना है। प्रभु हर एक को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि तू न्यायी ईश्वर, क्षमा करने वाला ईश्वर है। लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि तू हमारे जवानी के पापों को याद न कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, हम पर अप्रसन्न ना हो। तेरी करुणा हमें शीघ्र प्राप्त हो जाए क्योंकि हम घोर संकट में हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये वचन हमें सांत्वना प्रदान करते हैं। जब शास्त्री और फरीसी यीशु की परीक्षा लेने के लिए पाप में पकड़ी गई स्त्री को उसके सामने ले आते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि मूसा की संहिता के अनुसार ये आदेश है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करता हुए पकड़ा जाए उसे पत्थरों से मार डाला जाए। प्रभु वहां पर कुछ नहीं कहते हैं और वो बैठकर भूमि के ऊपर कुछ लिखने लगते हैं। कोई कलम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई यहूदी होता तो इस उंगली के लिखे जाने का मतलब समझता, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10, जब परमेश्वर ने विधान की पाटियां मूसा को दी तो उस पर जो लिखा हुआ था वो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था। वो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा ताकि आपको दोनों संदर्भ पता लगे कि यीशु ईश्वर की ओर से भेजा गया था। और अगर कोई यहूदी जिसने संहिता को बारीकी से पढ़ा था तो उसे पता लग जाता कि ईसा भूमि पर बैठकर क्या लिख रहे हैं। वास्तव में प्रभु उन्हें ईश्वर के आदेश लिखकर बता रहे थे, दोष न लगाओ और तुम पर भी ना लगाया जाएगा। तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10, मैं आपके सामने इसे पढ़ना चाहता हूं। अध्याय 9 पद संख्या 10। उस समय प्रभु ने मुझे 2 पाटियां दी जिन पर उसने अपने हाथ से वे सब आज्ञाएं अंकित की थीं जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे समुदाय को अग्नि में से पर्वत पर सुनाया था। अर्थात परमेश्वर ने आज्ञाएं विधान की पाटियों पर अपने हाथ से लिखी और यीशु जब भूमि पर बैठकर लिखने लगते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो संहिता को जानता है वो समझ सकता है कि परमेश्वर के 10 हुक्म जिनके विषय में मूसा ने लोगों को बताया, जो विधान की पाटियों पर अंकित थे, प्रभु उन्हें वही लिख रहे थे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उनके लगातार आग्रह करने पर यीशु उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहला पत्थर वो इसके ऊपर मारे। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहता है, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। तो इसलिए प्रभु कहता है, दोष ना लगाओ और तुम पर भी ना लगाया जाए। निर्णय ना दो ताकि तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय ना दिया जाए। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो
उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं समझता हूं कि प्रभु उन्हें यही सब लिखकर बता रहे थे। लोगों ने जब इस बात को सुना तो उनमें से बड़े से लेकर छोटे तक, देखिए जब भीड़ होती है तो वहां पर सियाने लोग भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, वयोवृद्ध भी होते हैं, धार्मिक लोग भी होते हैं। हर तरीके का इंसान भीड़ में होता है। तो वहां पर बड़े से लेकर छोटे तक, मैं समझता हूं कि संहिता के विद्वान पंडित जिन्होंने ईश्वर के वचन में दक्षता हासिल की थी, जानते थे नियमों को, कायदे कानूनों को, वे लोग भी मौजूद थे। उनसे लेकर छोटे तक सबके सब खिसक गए। यानी कि उस भीड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पाप नहीं किया था। और यीशु का वचन सुनने के बाद वहां से एक एक करके खिसकने लगे। दोबारा किसी को भी यीशु से सवाल पूछने का साहस नहीं हुआ। उनके लिए इतना कहना प्यारे भाइयों और बहनों स्पष्ट था कि जब यीशु ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले इसे पत्थर मारे, उन्हें अपने विषय में पता लगा, इसलिए वो वहां से चल दिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि जो पाप करते हैं उन्हें सबों के सामने चेतावनी दो, जिससे दूसरे लोगों को भी पाप करने में डर लगे। इसलिए प्रभु ने एक ऐसा समा उनके सामने बनाया कि उन्हें अपने ही अपराध बोध का ज्ञान हुआ और वह वहां से खिसक गए। तो प्रभु हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ना उसे दंड दिया, ना उसे मारा, ना उसे दुत्कारा और ना ही उसे कुछ कहा, परंतु उन्होंने पूछा, नारी वे लोग कहां हैं? क्या किसी एक ने भी तुम्हें पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, महोदय नहीं। उसने कहा, मैं भी नहीं मारूंगा, जा तू चली जा, आज के बाद पाप मत करना। और यह सांत्वना देकर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उस स्त्री को भेज देते हैं। आज यही सांत्वना मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों दी जाती है। कभी कभी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, हमारा अपराध बोध इतना बढ़ जाता है कि हम ईश्वर से दूर होते हैं और महसूस करते हैं कि ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं। प्रायश्चित करते हैं। हम उन क्षणों से गुजरते हैं जब हमें अपना ही अधर्म सताता है। तो ऐसी स्थिति में प्रभु हमसे बात करता है और कहता है, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। क्योंकि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग राज्य में वो कहता आनंद मनाया जाएगा, परंतु जो अपने पापों को स्वीकार करके उसे छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता वो है, ना तो हमारे पापों के अनुसार वो ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, हमारे साथ व्यवहार करता, और ना हमारे अपराधों के अनुसार और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो पहले पाठ में हमने सुना दानियल के ग्रंथ में कि दानियल सुसन्ना के लिए न्याय की व्यवस्था कराता है। परमेश्वर दानियल के जरिए लोगों के बीच में उनसे बातें करता है। और नई व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को, प्यारे भाइयों और बहनों,
लोगों के पथराव से बचाते हैं। और ये काम प्रभु हमेशा हमारे जीवन में लगातार करता रहता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। इसलिए वो कहता है कि प्रभु आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। वह स्त्री उस जगह से आशीष प्राप्त करके अपने घर गई, उसे नया जीवन मिला, प्रभु ने उसे सांत्वना प्रदान की। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए योहन के सुसमाचार में प्रभु कहता है अध्याय 20 पद संख्या 23 में कि तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यही कार्य प्रभु ने अपने प्रेरितों को, अपने अभिषिक्तों को दिया, और आज भी वो इन दासों के द्वारा अपने इस कार्य को जारी रखता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के पास लौटें। हम शास्त्रियों फरीजियों की तरह अपने हृदय कठोर न करें, परंतु प्रभु की दया की याचना करें, क्षमा की याचना करें। प्रभु हमारे घरों परिवारों में आशीष प्रदान करें। हम सब प्रभु के सामने नतमस्तक होकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और 40 की इस तपस्या में उन्नति प्राप्त करें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छू के इन्हें वो रोटी दे जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम पवित्र रहस्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं। हम अपनी शारीरिक तपस्या का फल आत्मा की पवित्रता के द्वारा सहर्ष प्रदर्शित करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम संयम के पालन से तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, जिससे हम पापियों की धृष्टता कम हो और दरिद्रों जैसा भोजन करने से हम तेरी सहृदयता का अनुकरण करें। इसके लिए हम असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू
होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। 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 वरना ये याद रखना, वरना ये याद रखना, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे संस्कारों की कृपा से सबल बन गए हैं। इन संस्कारों के द्वारा हम लोग हर बुराई से परिशुद्ध होते जाएं तथा क्रिस्त का अनुसरण कर तेरी ओर शीघ्रता पूर्वक अग्रसर होते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे परमेश्वर, तू अपनी प्रार्थी प्रजा को पापों से मुक्त कर, जिससे हम सुसंगति में रहते हुए हर विपत्ति से मुक्त रहें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान पापी में खातिर जगत में आया। पापी में खातिर जगत में आया। क्रूस पे चढ़ के प्राण गवाया। क्रूस पे चढ़ के प्राण गवाया। भूल ना जाए हम ये बलिदान। कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का